Hello students, I am Pratibha Barnwal. Today we will solve exercise 4.5 from the chapter Basic Geometrical Ideas. First question is, draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonals, name them. Is the meeting point of the diagonals in its interior or exterior of the quadrilateral? बच्चों आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करनी है ना, रफ स्केच, और वो भी कैसा रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल. द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज PQRS. चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं. क्वाड्रिलेटरल यू नो, अ क्लोज्ड फिगर और अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज PQRS. ओके, ड्रा इट्स डायगनल्स. हमने क्वाड्रिलेटरल तो PQRS बना लिया. अब इसके डायगनल्स हमें ड्रॉ करने हैं. तो डायगनल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ड्रा करने के लिए अपोजिट एंगल्स या अपोजिट वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं, जैसे P को हम अगर यहाँ पे Q से ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो PQ यहाँ पे क्या हो गया, डायगनल हो गया. इसी तरह से S को Q से ज्वाइन कर दें तो SQ क्या हो गया, यहाँ पे हमारा डायगनल हो गया. ठीक है, तो ड्रा इट्स डायगनल, नेम देम, है ना, उनका नाम आपको लिखना है. तो यू नो द नेम डायगनल. डायगनल्स नेम क्या है यहाँ पे, एक डायगनल PQ है, सॉरी PQ नहीं PR, एक डायगनल PR है और दूसरा QS. ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, डायगनल्स हैं, आपने उनके नाम बता दिए. इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स इन इट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. यू कैन सी हियर द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल, यानी दोनों डायगनल जहाँ पे एक दूसरे से मीट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों तरह से पूछ सकता है. ठीक है, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट क्या है, इसको नाम हम O दे देते हैं. तो यू आर टू जस्ट टेल दिस मीटिंग पॉइंट इज इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो इंटीरियर एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि जब किसी पॉलीगन के अंदर हो तो वो इंटीरियर कहलाता है, और उसके बाहर हो, आउटर एरिया में हो, तो उसे एक्सटीरियर कहते हैं. तो यू आर सीइंग, यू आर ऑब्जर्विंग हियर मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ द डायगनल्स इज ऑन द इंटीरियर. ओके, इंटीरियर आप देख रहे हो, तो आप यहाँ पे आंसर करोगे कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स of the diagonals is in the interior of the quadrilateral. In the interior of the quadrilateral. ठीक है, तो बहुत ही ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? ड्रा रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN. इसमें भी आपको एक रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने हैं, और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है बच्चों KLMN. KLMN. ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया. Some questions are asked in this. You are to just observe the quadrilateral and write the answer of these questions. What is the two, या फिर नाम लिखना है आपको, two pairs of opposite sides. ठीक है, two pairs of opposite sides. तो आप देखिए अपोजिट साइड्स कहते किसे हैं, आमने सामने की साइड्स जो होती हैं. अपोजिट साइड्स का मतलब ही हुआ आमने सामने का. तो KL एंड MN है ना, KL या फिर NM भी कह सकते हैं. KL NM आर अपोजिट साइड्स, LM KN आर अपोजिट साइड्स. तो यू आर टू राइट जस्ट टू पेयर्स. तो टू पेयर्स यहाँ पे हैं भी. अगर हम फर्स्ट पेयर लिखें KL के साथ NM, ठीक है, NM. दिस इज द फर्स्ट पेयर. टू राइट द सेकेंड पेयर यू विल यूज योर सेमीकोलन साइन, राइट.
KN and opposite side of it is LM. ठीक है, देखिए KL जो है NM के अपोजिट है और KN जो है LM के अपोजिट है, ठीक है। B, two pairs of opposite angles. तो you can see here 1 2 3 4 angles, angle K, angle L, angle M and angle N. तो opposite angles means angle K is opposite to angle M, angle L is opposite to angle N. तो आपको 2 पेयर्स इसके भी दिख रहे हैं, 1 पेयर एंड 2 पेयर। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, एंगल K एंड एंगल M, ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पेयर। और सेकेंड पेयर के लिए लिखेंगे हम एंगल L, ये L है, ठीक है, और एंगल N, ये भी अपोजिट एंगल्स हो गए। यू कैन सी हियर 2 पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स जो अपोजिट ना हो, यानी जस्ट साइड में जो एंगल्स हैं उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो यू आर टू राइट 2 पेयर। यहाँ पे आप अगर देखिए तो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल NM एडजेसेंट, फिर ML एडजेसेंट, एंगल L एंगल K एडजेसेंट, एंगल K एंगल N एडजेसेंट, बट यू नीड टू राइट ओनली 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल N एंड एंगल M, ये एंगल का साइन है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अगर सेकेंड पेयर लिखना है तो हम लिखेंगे एंगल M एंड एंगल L। आप कोई दूसरा पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ही पेयर्स पूछा है तो हमने ये दोनों और फिर ये दोनों मिला के लिख दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, D, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। जैसे एडजेसेंट एंगल्स बगल वाला एंगल हुआ, उसी तरह से एडजेसेंट साइड्स भी बगल वाली साइड्स होंगी, ठीक है। तो जैसे देखिए एडजेसेंट साइड्स, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स की बात करें तो साइड NM और साइड ML, ये दोनों जो हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं। आप समझिए, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड मीन्स जस्ट बगल लगे हुए साइड्स, ठीक है। ये तो अपोजिट साइड्स थे, लेकिन बगल वाले साइड क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो NM एंड ML आर एडजेसेंट साइड्स। दिस इज द फर्स्ट पेयर एंड फॉर सेकेंड पेयर यू कैन राइट हियर LK एंड KN, ठीक है बच्चों। आप ध्यान समझिए, अपोजिट साइड्स सामने वाले, अपोजिट एंगल्स सामने वाले, लेकिन अगर एडजेसेंट साइड्स की बात होगी लगे हुए साइड्स, ठीक है। अगर एडजेसेंट एंगल्स की बात होगी तो जस्ट बगल वाले एंगल, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। बच्चों आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जा रही है, तो आप वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।